देश भर के साथ साथ दिल्ली में भी चुनावी सरगर्मी तेज है और इस बीच बीजेपी की भी कोशिश है हर एक तबके को साधने की। सर, जब किसान आंदोलन हुआ उसके बाद एक इमेज ऐसी बनी कि जो सिख हैं वो मोदी के साथ नहीं है और आज जो रैली हो रही है वो #6WithModi के साथ हो रही है, क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, ये गलत प्रचार किया जाता था। अब देखिए, हजारों की तादाद में आज नौजवान पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सिख कम्युनिटी के लिए किया है, हम उनका साथ देते हैं। उन्होंने 1984 के कातलों में जेल में डाला है। कांग्रेस ने हमारे हजारों बेगुनाह सिखों को दरबार साहब में घुसकर मारा, हजारों पंजाब की जवानी खत्म कर दी, 1 लाख से ज्यादा नौजवान पंजाब में मार दिया। दिल्ली की सड़कों पे दौड़ा के 8000 सिखों को गलों में टायर डालकर मारा गया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप के ऊपर गोलियां चलाई गई, अकाल तख्त साहब को गिरा दिया गया और कातलों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया गया। इसलिए ऐसे हालातों में हमारे कम्युनिटी के साथ मोदी जी खड़े हुए हैं और इस दर्द को उन्होंने महसूस किया है। जब हमारे सिखों के ऊपर अफगानिस्तान में बनाई तो उन्होंने अपने यहाँ से एयरफोर्स के जहाज भेजे उनको वापस लाने के लिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप वहाँ से सम्मान से लाए गए और नड्डा जी ने सिर पर उठाकर उनकी सेवा करी। यहाँ पर एक तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जो सिखों को गले लगाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे शीश झुकाते हैं। एक तरफ कांग्रेस का जुल्म वाली कांग्रेस है जो श्री दरबार साहब के ऊपर टांकों से हमला करने वाली कांग्रेस है, जो श्री अकाल तख्त साहब को गिराने वाली कांग्रेस है, जो बेगुनाह सिखों के हजारों कातलों को अपने साथ मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने वाली कांग्रेस है। ऐसी कांग्रेस का कभी कोई सिख नहीं साथ दे सकता। इसीलिए मेरा नौजवान, देश भर का नौजवान सड़कों पे है और ये संदेश दे रहा है, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। मनजिंदर जी, अगर दिल्ली की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने हुंकार भरी है और एक ये भी परसेप्शन है पब्लिक में कि हो सकता है उनके साथ सिंपैथी जाए और हो सकता है 7 सीटें बीजेपी इस बार ना ले जा पाए। नहीं, ऐसी बातें तो हमेशा ही वो बोलते हैं। वो गुजरात के चुनाव में भी यही बोल रहे थे, मेरे से लिखवा लो सारी सीटें आएंगी। यूपी के चुनाव में भी बोल रहे थे, हरियाणा के चुनाव में बोल रहे थे, कर्नाटका में भी जाके बोल रहे थे। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि 2014 में वो बाहर ही थे, 2019 में जेल में नहीं थे, तब भी उनकी जमानतें बची, बड़ी मुश्किल बची थी। इस बार भी यही होगा। दिल्ली के लोग आज अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले वाला मुख्यमंत्री बोलते हैं। जब किसी को पूछो किसकी बात करो, कह रहे यार शराब घोटाले वाला मुख्यमंत्री। इसलिए ये जो उनके संदेश है ये पूरे देश में आज है। इसलिए उनके साथ देश का कहीं भी कोई भी वर्ग नहीं है। शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री 2 तारीख को वापस जेल में जाएंगे, पूरा देश जानता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को, इस बाइक रैली को लीड कर रहे हैं और ऑपोजिशन को लेकर आक्रामक है। कहना है दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को समझ चुकी है और कांग्रेस को लेकर भी आक्रामक है और कहना है कि सिख कम्युनिटी नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कैमरा पर्सन हसन इमाम के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज दिल्ली।